नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएनए न्यूज फर्स्ट में। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। ये आपको बता दें, आज कानपुर के रामादेवी चौराहे पर गरीबों के सीने पर चला है अतिक्रमण का बुलडोजर। अब मैं अतिक्रमण का बुलडोजर कह रहा हूँ और गरीबों के सीने पर कह रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत विषय है जो विस्तार से आपको इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज रामादेवी चौराहे पर अतिक्रमण हटाया गया और लगातार जेसीबी मशीनों के द्वारा अधिकारियों की मौजूदगी में आस पड़ोस में जो वहां पर ठेले लगे थे या जो अनावश्यक दुकानें थी वो हटाई गई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब इन गरीब व्यक्तियों का, जिनका उन ठेलों की कमाई से भरण पोषण पालन चल रहा है, उनके परिवारों का, उनको हटाया गया, तो क्या उससे पहले उनके लिए कोई सुविधा की गई? मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि जब इस बात हमारी टीम ने वहां पर मौजूद अधिकारी राजवीर सिंह जी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि आज ये अतिक्रमण हटाया गया है और अब ये लोग उनके कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद वह इनके दूसरी जगह ये ठेले लगाने के लिए व्यवस्था का विचार करेंगे और आला अधिकारियों से वार्ता करके उनके लिए जगह मुहैया करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां रामादेवी चौराहे में लगातार ट्रैफिक जाम की दिक्कतें बनी रहती हैं, इसको देखते हुए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम रामादेवी चौराहे पर अब 24 घंटे के लिए एक क्रेन उपलब्ध करा देंगे और ट्रैफिक सिपाही मौजूद रहेंगे जो लगातार ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखेंगे। लेकिन जब इस बाबत उनके जाने के बाद नजरिया देखा गया तो आपको बताना चाहेंगे कि पहले दिन ही ट्रैफिक सिपाही क्रेन नंबर 5551 में, क्षमा चाहेंगे, क्रेन नंबर 9951 में मौजूद सिपाही संजीव कुमार ने जहां एक तरफ रोडवेज के ऊपर जैसे ही अपनी क्रेन का एंगल लगाया, उसके बाद जब सवारियों ने उन्हें बताया कि बस के आगे जहां पर वो बस के ऊपर क्रेन का एंगल लगा रहे हैं, बस को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आगे एक बैटरी रिक्शा खड़ा था जिसे बचाने के चलते उस बस ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ी मोड़ पर और तत्काल प्रभाव से क्रेन वालों ने वहां पर उस बस को पकड़ लिया। इस बाबत जब सवारियां संजीव कुमार से बात कर रही थी तो संजीव कुमार का जो बर्ताव था वह बिल्कुल ऐसा बर्ताव देखने को मिला जो कहीं भी किसी भी तरीके से ना ही संविधान में और ना ही प्रशासनिक कार्यशैली में इसे सम्मिलित किया जाता है। संजीव कुमार लगातार सवारियों और आम जनमानस के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए और साथ साथ में उन्होंने कई व्यक्तियों के कॉलर पकड़े और उनके साथ अभद्र गालियों का बर्ताव भी किया। आपको बता दें, जब इस बाबत वहां पर हमारी टीम ने उनसे पूछने का, बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारी टीम से भी अभद्रता की और हमारी टीम को देख लेने जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए वहां से चले गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब पहले दिन ही ट्रैफिक पुलिस के ये सिपाही जो क्रेनों पर मौजूद प्राइवेट लड़कों को लेकर अवैध वसूली का कार्य करते हैं, जिनकी खबरें लगातार पिछले भी कई समय पर चलाई गई हैं, अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जब इनके ऊपर कोई उचित न्याय व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है, तो कैसे यह देश के आम जनता के लिए कार्य कर पाएंगे? कैसे रामादेवी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधर पाएगी? कैसे रामादेवी से अतिक्रमण खत्म होगा? और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताने जाएंगे, रामादेवी में आज इस सफाई अभियान के तहत अवैध कब्जे हटाने की बात करके जेसीबी से कई सारी दुकानों के सामने से जब टीन शेड हटाए जा रहे थे, तोड़ा जा रहा था, तो कई ऐसे गरीब व्यक्ति भी थे जिनकी छोटी छोटी दुकानें जो लोहे की बनी हुई वहां पर मौजूद थी, हम आपको वीडियो फुटेज में दिखा रहे हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद भी उन क्रेनों को तोड़ दिया गया। जब उन दुकानों को तोड़ा गया और उन्हें लाद कर ले जाया गया, अब सवाल यह उठता है कि जिस गरीब व्यक्ति ने उन दुकानों का निर्माण किया था अपने घर के, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, आखिरकार बिना उनकी गैर मौजूदगी में, बिना उनकी मौजूदगी में उन दुकानों को तोड़ा गया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन इसकी भरपाई करेगा? क्या ट्रैफिक पुलिस इसकी भरपाई करेगी या कानपुर नगर निगम के अधिकारी इसकी भरपाई करेंगे? इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। जहां एक तरफ पूरे देश में सरकार गरीबी हटाओ की बात करती है, गरीबों के पक्ष की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ खुले आम तौर पर गरीबों के साथ इस तरह का शोषण कार्य चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जब आज अवैध कब्जे हटाने की बात चल रही थी तो राजवीर सिंह जी से एक सवाल पूछा गया जिस पर वो भड़कते हुए नजर आए। सवाल ये था कि रामादेवी चौराहे से
घंटाघर रोड की तरफ बढ़ते हुए अगर हम NHAI के माध्यम से, उनके द्वारा जारी नक्शे के माध्यम से, उनके द्वारा जारी रिपोर्ट के माध्यम से देखें तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप हमारे बगल में यह स्लिप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर डिटेल दिया गया है कि NHAI के माध्यम से जो चकेरी थाना है वो भी अवैध कब्जे में आता है, क्योंकि चौराहे से जैसे ही हम घंटाघर की तरफ बढ़ते हैं तो जो चकेरी थाना है वो 432-200 नंबर पे वो जमीन आती है, और उधर अगर हम बात करें तो थाने की तरफ 87 फीट और थाने के सामने 70 फीट जमीन नापने का, लेने का अधिकार बताया गया है, जो सरकारी जमीन बताई गई है। लेकिन अगर हम थाने की बात करें तो स्वयं चकेरी थाना इस समय रोड से महज 35 से 40 फीट की दूरी पर बना हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि सरकार सबसे पहले, या कानपुर नगर निगम सबसे पहले, या कानपुर प्रशासन सबसे पहले अपने ही घर में, अपने ही द्वारा जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं उन्हें हटाने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्या प्रशासन चकेरी थाना गिराएगा? अगर उसको गिराते हैं तो वाकई में वो न्याय व्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं और वो कानून के अधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लगातार गरीब एवं असहाय व्यक्तियों के साथ इस तरह अन्याय के कार्य करते हुए देखे पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संजीव का जो आज ट्रैफिक पुलिस की क्रेन 5591 में मौजूद सिपाही संजीव सिंह का जो बर्ताव लोगों के साथ रहा, आम जनमानस के प्रति रहा, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं निंदनीय है और प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इस तरह के कृत्यों के बाद क्या इन ऐसे सिपाहियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यदि आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में हम आपको एक सवाल और करना चाहेंगे कि एक सवाल और है जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अहम है, और वो सवाल है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जिस तरह से आम जनमानस के लिए काम करता है, क्या ईमानदारी से वह आम जनमानस के लिए काम होता है? वहीं मैं ट्रैफिक पुलिस की बात करना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस की जो क्रेनें आज चल रही हैं, मौजूद है, क्या उन क्रेनों पर जिन सिपाहियों का उपयोग है, जो सिपाही मौजूद होते हैं, जो ड्राइवर मौजूद होते हैं, उनके अलावा उन क्रेनों पर लगातार प्रत्येक क्रेन में 2 से 3 प्राइवेट शख्स नजर आते हैं। उन शख्सों की नियुक्ति किस आधार पर और किसके द्वारा की गई है, इसका निर्धारण और इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN न्यूज फर्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।